हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम योद्धा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। अफ़गानिस्तान आज जो हमारा फोकस कंट्री है वो रहेगा हमारा ये वाला भाग जिसे अफ़गानिस्तान बोलते हैं। तो देखिए, अफ़गानिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले जो है दो चीज़ें जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में जो और हमें जाननी चाहिए, जिससे जो है देखिए मैं आपको इजी तरह के समझने के लिए जो है इसमें थोड़ा सा लॉजिक जो है वो मैं जोड़ रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा स्टैटिक्स जीके के भी क्वेश्चन बन जाए और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो मैं इसी जो पढ़ा रहा हूँ वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन भी मैं आज दो क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास रहेगा, जो कि पिछली बार जो है यूपीएससी और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो देखिए, अफ़गानिस्तान के बारे में जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ का एक भाग है, बंदरगाह है, दो बंदरगाह है, कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह। सबसे पहले हम लोग दो बंदरगाह आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एक होता है कराची बंदरगाह जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और एक बंदरगाह जो है वो है ग्वादर बंदरगाह। तो देखिए, कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह में अभी इंपॉर्टेंस कौन सा है? अभी ग्वादर बंदरगाह के बारे में हम लोग को जाना है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने सीपीईसी सड़क जो है बन रही है उसके बारे में बहुत विवाद सुना होगा या बहुत न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा। सीपीईसी का पूरा नाम सबसे पहले जान लीजिए। सीपीईसी का पूरा नाम है, सी से चाइना हो जाएगा, पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक और सी स्टैंड्स फॉर कॉरिडोर, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि चाइना और पाकिस्तान का जो है कॉरिडोर है इकोनॉमिक का, वो है साथ में, वो बन रहा है सीपीईसी सड़क। तो हम लोग भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं? अगर जब देखिए, जब आपके सामने जब समझिए कि आपसे लो लेवल का जो स्टैंडर्ड का पाकिस्तान है, अगर उसके पास इतनी बुद्धि है तो सोचिए कि हिंदुस्तान के पास कितनी बुद्धि है। इंडिया क्या उससे पीछे है? इंडिया के पास कितनी जब उसका जब जो है एनएसजी या उसका जो हेड जो है कंट्रीज़ का, जैसे कि हम लोगों के पास अजीत डोभाल है, वैसे उसके पास जब है तो सोचिए कि जब उसके पास जब इतनी क्षमता है कि वो सोच सके कि सीपीईसी सड़क चाइना और पाकिस्तान का साथ रहेगा तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली नीति पे जब पाकिस्तान चल सकता है, तो समझिए कि इंडिया क्यों नहीं चल सकता है। एक बात देखिए, सबसे पहले जो है हम लोगों को फोकस जो करना है वो अफ़गानिस्तान के पर करना है। अफ़गानिस्तान अभी भारत के लिए समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अफ़गानिस्तान से दोस्ती। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही जो है अभी चल रहा है पाकिस्तान नीति पे, और चाइना भी। क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया का दुश्मनी पाकिस्तान से, चाइना का दुश्मनी भी पाकिस्तान से। जब दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी वो, तो जब पाकिस्तान इस नीति पे चल रहा है तो इंडिया भी पीछे नहीं रहने वाला है। इंडिया ने भी यही नीति को अपना लिया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए वो उसे पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में समझिए ना, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का फाइट हमेशा होते रहता है, उसी तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का फाइट हमेशा होते ही रहता है। तो पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इंडिया का दुश्मन जो है वो पाकिस्तान, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस नीति पर जो है अफगानिस्तान से हम लोगों का काफ़ी अच्छे संबंध है। तो देखिए, इंडिया जो है अभी अफगानिस्तान में आप देखे होंगे कि बहुत सारे बांध बना रहा है। एक तो सलमा बांध जो कि फेमस है। कई क्वेश्चंस जो है अभी एग्जाम हुए हैं, हाल ही के जो एग्जाम हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी का या कोई भी रेलवे का, उसमें से एक क्वेश्चन से ये अभी 2-3 शिफ्ट में देखा गया है ये वाला क्वेश्चन कि सलमा बांध जो है वो कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए, सलमा बांध जो है वो अफगानिस्तान में बन रहा है और उसे बनाने वाला इंडिया है, और वो इंडिया अपने पैसे से, इंडिया वहाँ पे बहुत अपना जो है पैसा लगा रहा है, वहाँ पर संसद भवन का निर्माण करवा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अफगानिस्तान से दोस्ती अभी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो अफगानिस्तान के बारे में जानने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ईरान में हम लोगों का अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी चर्चा में रह रहा है आजकल, चाबहार बंदरगाह। तो चाबहार बंदरगाह क्या है कि ईरान से होते हुए हम लोग की क्या नीति है कि हम लोग जो है चाबहार बंदरगाह तो यहाँ से बना रहे ईरान से लेते हुए, और हम लोग क्या जानते हैं कि अफगानिस्तान से अगर हम लोग के संबंध अच्छे रहे तो अफगानिस्तान से हम लोग घुसा देंगे, और हम लोगों को दुसारबे में हम लोगों का इंडियन एयरफोर्स का बेस है, तो हम लोग वहाँ से अपना सीधा सीधी जो है युद्ध की स्थिति में भी हम लोग अपना इस ये वाला दुसारबे वाला जो एयर बेस है उसका यूज कर सकते हैं, यहाँ से सामान पहुँचा सकते हैं अपना ईरान में, और ईरान से सीधा दुसारबे या दुसारबे से ईरान में भी पहुँचा सकते हैं। तो ये हम लोगों की नीति है। लेकिन हम लोग जो है युद्ध के पर्पज़ से चाबहार पर बंदरगाह जो है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही देखिए, पाकिस्तान और चाइना जो है वो सीपीईसी बना रहा है, तो वो लोग का बनाने का पर्पज़ है युद्ध की स्थिति में भी वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है ये वाला युद्ध की स्थिति में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सब छोड़िए, तो अभी तो हम लोग को पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। ये तो था सीपीईसी और जो है चाबहार बंदरगाह के बारे में। तो हम लोग को तो उतना तो पढ़ना है नहीं अभी, वो सब तो हम करेंट में टॉपिक कवर कर ही रहे होंगे। तो अभी तो हम लोग को बस यही याद रखना है 2-3 चीज़ें कि यहाँ पर जो है बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बंदरगाह के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला बंदरगाह कराची बंदरगाह, यहाँ पर है हम लोगों का जो है वो ग्वादर बंदरगाह, और ये वाला भाग है हम लोग का चाबहार बंदरगाह। तो देखिए,
आज अफ़गानिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अफ़गानिस्तान में जो है मेन चीज़ें याद करने के लिए है हम लोगों को, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कभी ये पूछेगा कि अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो चाइना का बता दीजिए कि सांचियांग जो है उसका पिन कोड क्या है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहिएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि मुंबई का जो पिन कोड है, एसटीडी आईडी है, वो क्या है। कई एग्जाम में आया है 044, जो मुंबई का एसटीडी कोड है वो हमेशा पूछा जाता है। तो वही है, अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके बारे में जानिए। लेकिन हाँ, अगर अदर कंट्री के बारे में बोले तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो आपको, जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान आज हम लोग का फोकस रहेगा अफगानिस्तान के ऊपर। मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए, अफगानिस्तान के बारे में मात्र 3-4 शहर याद कर लीजिए। सॉरी, 3-4 जो उसके जो स्टेट है, राज्य है, उसको जो मेन चीज़ है उसको याद कर लीजिए। उसके बाद आपका एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अफगानिस्तान के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग अफगानिस्तान का राजधानी को जानेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी आप खुद जानते होंगे, काबुल। तो एक तो हो गया ये हम लोग का फोकस, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। दो चीज़ें जो है आपको हिस्ट्री से याद करना होगा। हिस्ट्री में आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद गजनवी का। मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत का जो मंदिर था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का कौन सा मंदिर को जो है मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा था। तो वो मोहम्मद गजनवी, तो एक तो मोहम्मद गजनवी से गजनी, गजनी आपका एक स्टेट हो गया, यहाँ पर एक स्टेट गजनी हो गया। और एक स्टेट आपको याद करना है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद गौरी, इतिहास में बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी का जो था, वहीं से जो है हम लोग को गुलाम वंश का जो है निर्माण हुआ था। देखिए, मोहम्मद गौरी में एक्चुअली में हुआ क्या था कि मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो उसने आक्रमण तो किया, लेकिन एक कुतुबुद्दीन ऐबक करके एक व्यक्ति था। तो मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी, उसको जो है वो मतलब कि उसकी समझ लीजिए एक छोर से कि उसको वो पटा लिया था। एक छोर से यही आप समझ सकते हैं ईजी लैंग्वेज में, कि उसको पटा लिया मोहम्मद गौरी की बेटी को, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, तब जब मोहम्मद गौरी यहाँ से इंडिया जीत करके जब वापस जाने लगा, मोहम्मद गौरी आया तो अफ़गानिस्तान से, और जब इंडिया जीत लिया उसने इधर का वाला भाग, जब वो जीत कर जाने लगा तो उसने क्या किया कि इंडिया में उसे एक राजपाट चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो उसने क्या किया कि जब देखा कि जो उसका दामाद है, तो उसने अपने पूरे दामाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको दे दिया इंडिया को। जो उसका इंडिया का जो उसने जितना भी अपना जीता था भाग, वो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। तो उसी से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम वंश का जो है वो निर्माण हुआ। उसका कुतुबुद्दीन की पत्नी का नाम आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ उसका कमेंट आप लोग करके ज़रूर बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की पत्नी का नाम क्या था। तो ये था गुलाम वंश, इस तरह से निर्माण हुआ। छोड़िए वो तो आप लोग हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था, दो चीज़ें हम लोगों को अभी हम लोगों ने याद किया। दो शहर के नाम हम लोगों को, 3 शहर के नाम हम लोग को याद हो गया। एक तो काबुल, एक मोहम्मद गौरी से कौन सा, गौरी, गौरी 2 बार 3 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा, गौरी। और एक हो गया मोहम्मद गजनवी से गजनी। तो 3 राज्य आपको याद हो गया। एक तो काबुल याद हो गया, एक शहर। एक हो गया गजनी, मोहम्मद गजनी से आया गौरी, गजनी, और मोहम्मद गौरी से आया गौरी। तो 3 काबुल, गजनी, गौरी। और एक जो हम लोगों को याद करना है अफ़गानिस्तान के बारे में, वो है बानियान। देखिए, अभी आपसे पूछा जाए कि बुद्ध की सबसे जो ऊंची मूर्ति जो थी वो बानियान में थी। बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बानियान में थी। मैं अभी बानियान का जो मूर्ति की जो थी पिक, वो मैं लाना भूल गया। तो देखिए, वो सब आप लोग गूगल से देख लीजिएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान की एक मूर्ति थी, वहाँ पर बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी बानियान में। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दे के बारे में समझते हैं। इससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज हो जाएगा याद करने में बानियान के बारे में। तो देखिए, हुआ क्या था बानियान में एक्चुअली में, वहाँ पर गौतम बुद्ध की जो थी वो सबसे ऊंची मूर्ति थी। वहाँ पर बौद्ध लोगों की सबसे ऊंची मूर्ति वहीं पर थी। तो हुआ क्या कि एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। तो म्यांमार में जो है काफ़ी, आपको पता होगा, यहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं म्यांमार में। पूरा बौद्ध का ही कंट्री है ये। तो यहीं पर एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था रोहिंग्या। चारों ओर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बौद्ध थे। और एक जो छोटा सा स्टेट था, जो मतलब कि जगह था, वहाँ उसको बोलते हैं हम लोग रोहिंग्या। तो ये रोहिंग्या के लोग जो थे क्या करते थे, मुस्लिम लोग को आप देखते होंगे कि ईद या बकरीद के दिन जो है वो लोग मांस, मछली, सॉरी, जो मांस होता है उसको काटते हैं, बकरी को काटते हैं। तो
आपको पता होगा कि बौद्ध लोग जो होते हैं वो काफ़ी शांति में विश्वास रखते हैं। वो सब खून खराबा या किसी जीव की बलि देना उनके जो है वो उनको पसंद नहीं है और ना ही उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो वो लोग बोलते थे इनको, पूरा जो बौद्ध के लोग थे म्यांमार वाले, तो वो लोग इनको बोलते थे कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग खून खराबा, देखिए खून खराबा करना जो है वो जीव जंतु को मारना काफ़ी गलत बात है। तो वो लोग बौद्ध जो है, बौद्ध लोग सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बौद्ध लोग जो है एजुकेशन के मामले में, बौद्ध लोग क्रिश्चियन लोग वो काफ़ी आगे होते हैं। आप लोग कई स्कूलों के नाम सुनते होंगे कि जितना भी स्कूल है जैसे सेंट जोसफ, सेंट एक्जेवियर, उसमें सेंट जो लगा होता है वो क्या होता है, वो सब क्रिश्चियंस लोग होते हैं। क्रिश्चियंस लोग, बौद्ध लोग, फारसी लोग काफ़ी परे होते हैं। फारसी लोग में जैसे कि आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा का, फिर संजय गांधी, इंदिरा गांधी के जो पति थे, संजय क्या था उनका, संजय खान या कुछ था। तो वो सब जो थे वो फारसी लोग थे। फारसी लोग काफ़ी पढ़े हुए होते हैं। तो छोड़िए वो वाला मुद्दा, तो है हम लोग को कवर करना है नहीं, हम लोग तो मैप पर हैं तो मैप के बारे में जानना है। तो रोहिंग्या मुसलमान जो थे वो यहाँ पर रहते थे। सबसे पहले तो रोहिंग्या एक जगह था, यहीं पर रोहिंग्या मुसलमान जो थे रहते थे, और ये वाला पूरा जो है बौद्ध लोग रहते थे और बीच में जो है वो रोहिंग्या रहते थे। तो रोहिंग्या लोगों को बोला गया कि आप लोग जो है घर में ही अपना जो है बकरीद के दिन जितने भी आप लोग बकरी या कोई भी जीव जंतु जो भी आप करते हैं, जो भी आपके धर्म ग्रंथ में है, आप लोग अपना कीजिए। लेकिन ये लोग बाहर आ कर के करने लगे, तो यहाँ पर जो है लोग गुस्सा गए इन लोगों पर। तो ये वाला जब बात यहाँ पर बैठे काबुल में मुस्लिमों लोगों को पता चली कि वहाँ पर बकरीद के दिन में जो है बकरी को जो है बलि नहीं देने दिया जा रहा है जीव जंतुओं को, तो वो लोग गुस्सा गए और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो बौद्ध की मूर्ति थी उसको जो है तोड़ दिया। बानियान में जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया। तो अब वहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति थी, तो उसे तो तोड़ दिया गया। जब उसे तोड़ दिया गया तो ये बात जो है यहाँ पर म्यांमार वासियों को पता चल गई। तब इन्होंने क्या किया कि जो रोहिंग्या के जो मुस्लिम लोग थे इनको एकदम से समझिए कि पूरा निकाले ये लोग अपना हथियार और बस इनके पीछे पड़ गए। तो ये जो लोग थे रोहिंग्या के, यही लोग भाग करके आ गए यहाँ पर, भारत आ गए, किसी तरह से जान बचा करके भारत आ गए। देखिए धर्म के बारे में आप बस इतना जान लीजिए कि जिस दिन आपका धर्म आपके सिर पर चढ़, किसी भी चीज़ को समाप्त करना है तो क्या कीजिए, उसके संस्कृति को समाप्त कर लीजिए। जिस दिन आपका धर्म आपके सर पर चढ़ के बोल गया, समझिए कि आपका काम जो है वो समाप्त हो गया। किसी भी चीज़ को नष्ट करना सबसे आसान काम है, उसके धर्म ऊपर चढ़ा दो। धर्म का ऊपर चढ़ जाना, सर पे अगर आपका धर्म चढ़ गया तो समझिए कि आपकी बर्बादी निश्चित है। यही किया अफ़गानिस्तान वासियों ने। अगर अफ़गानिस्तान वासी जो है वो यहाँ पर बानियान की जो मूर्ति थी बौद्ध की, उसको अगर नहीं तोड़ते तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे जिस तरह इंडिया में आप लोग अभी देख रहे होंगे बहुत सारे हम लोगों ने बना दिया है, इनका जो है सरदार पटेल की मूर्ति बना दी है और टूरिज्म हब बना दिया है। आए टिकट लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, आराम से देश की इकनॉमी बढ़ रही है। तो यही अगर ये लोग चाहते तो यहाँ पे बानियान की सबसे ऊंची मूर्ति थी, आराम से इसका टिकट रख देते, 20-30 रुपये भी रख देते, तो कितना इन लोगों का इकोनॉमिक जो है बढ़ता। लेकिन देखिए अब इन लोगों की सोच क्या थी, अब ये तो यही जाने। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ा। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और चीज़ जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में जो है नहीं बताया था। इंडिया के बारे में तो से ही रिलेटेड है, इसलिए आज हम लोग करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। देखिए अफ़गानिस्तान और ये वाला भाग, ईरान और पाकिस्तान, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अफ़गानिस्तान जो है अफ़ीम के मामले में काफ़ी आगे है। अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल कंट्री। अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल कंट्री। अफ़गानिस्तान जो है क्या है, मतलब कि वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर पहाड़ी बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी समझिए कि बहुत पहाड़ियाँ हैं अफ़गानिस्तान में। ये देख रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान के है, एक गांव की तस्वीर है। तो देखिए कितना पहाड़ी है, चारों ओर आप देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़ी ही पहाड़ी है। तो अफ़गानिस्तान में है पहाड़ी ही पहाड़ी, आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ये देखिए ये बाबा जो देख रहे हैं वो क्या है, अपने गाँव को देख रहे हैं कि चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये अफ़गानिस्तान है जहाँ जो पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जो है वो आप लोग पता होगा डुरंड रेखा अलग करती है। और पर्वत कौन सी अलग करती है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो पर्वत है उसका आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे कि कौन सी पर्वत अलग करती है। 3 क्वेश्चंस हो गए जो आपको कमेंट करके बताना है। अफगानिस्तान के लोग जो है वो काफ़ी जो है गोरे होते हैं। देखिए जहाँ पर पहाड़ी जो जगह है ना, वहाँ पर अगर आप व्यक्ति को देखेंगे ना, वहाँ के लोगों को, तो आपको वो गोरे, वहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा होता है पहाड़ी जो है इस कारण। तो अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे ये लोग, देखिए गोरे लोग देखने को आपको मिल जाएंगे, गोरे। और जो देखिए जो पहाड़ी वाला जो इलाका होता है वहाँ पर 2-3 चीज़ें जो है व्यक्ति में देखने को मिल ही जाता है। एक तो वहाँ पे ठंडी पड़ती है अफगानिस्तान में, तो गोरे तो होंगे ही, और ये लोग जो होते हैं पतले होंगे,
और जो है वो काफ़ी जो है वो लोग मेहनती होंगे। आप लोग देखे होंगे कि जो पहाड़ी इलाका होता है, जैसे हम लोग का जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब वहाँ पर के लोग जो है वो काफ़ी मेहनती होते हैं। तो उसी प्रकार अफ़गानिस्तान में लोग भी गोरे होते हैं, पतले तो होते ही होते हैं और मेहनती भी होते हैं। तो ये हो गया अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान के बारे में हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं जल्दी से, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अफ़गानिस्तान के बारे में देखिए, अफ़गानिस्तान के बारे में हम लोगों को चार जो है शहर के बारे में हम लोगों को मेनली पता चला। कौन कौन सा? एक तो हो गया मोहम्मद गजनवी से गजनवी हो गया। आप लोग जो है अपना मार्कर से जो है उसको मार्क कर लेंगे अपने मैप में। एक गजनवी हो गया, एक मोहम्मद गौरी से गौरी शहर हो गया, गजनवी गौरी, एक काबुल हो गया, और एक जो और शहर हो गया वो हो गया आपका बानियान हो गया। तो चार जो है मेनली शहर है, उसी को हम लोग को याद करना है अफ़गानिस्तान के बारे में। और अफ़गानिस्तान का जो मैप है वो ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। एक जगह है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया जो है वो इंडिया के नीचे एक द्वीप है। एक बार क्वेश्चंस पूछा गया है एसएससी में कि डियागो गार्सिया क्या है, तो डियागो गार्सिया जो है वो एक द्वीप है। डियागो गार्सिया देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डियागो गार्सिया। ये वाला भाग जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डियागो गार्सिया, इंडिया के ठीक नीचे, यानी कि कोलंबो श्रीलंका के नीचे आप लोगों को डियागो गार्सिया देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैप, ये इंडिया है, उसके नीचे जो है ये आपको डियागो गार्सिया देखने को मिल जाएगा। श्रीलंका के नीचे ये वाला भाग डियागो गार्सिया। तो देखिए डियागो गार्सिया पर क्या है कि हम लोगों का ये द्वीप नहीं है। सबसे पहली बात, ये आपको देखने को लग रहा होगा कि ये इंडिया का द्वीप है, तो इंडिया का द्वीप ये नहीं है। यह है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ये वाला जो भाग है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यही लेकर के अभी विवाद हो रहा है। हम लोग को गलती क्या थी, उसी टाइम हम लोगों को ये वाला द्वीप जो है ये हम लोग का था। हम लोग को उसी वक्त छुड़ा लेना चाहिए था जिस वक्त हम लोग इंग्लैंड और से जब हम लोग आज़ाद हो रहे थे उसी वक्त। लेकिन देखिए हुआ क्या कि ये जो डियागो गार्सिया है उस पर दो कंट्रीज़ के जो है मिलिट्री बेस बना हुआ है। जो कंट्री है डियागो गार्सिया पे वो है आप लोगों का यूएस और यूके, यानी कि हम लोग का अमेरिका और ब्रिटेन का जो है यहाँ पर मिलिट्री बेस है डियागो गार्सिया में। तो ये है डियागो गार्सिया। देखिए आपको हम दिखाते हैं, देख करके भी मैं आया हूँ। ये है देखिए, ये डियागो गार्सिया। यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, यानी कि यहाँ पर यूएस और यूके की जो मिलिट्री है, यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका की जो मिलिट्री है वो बेस है यहाँ पर। तो सोचिए कितना घातक है हम लोगों के लिए कि यहाँ से अगर हम लोग कभी ऐसे तो हम लोग फ्यूचर में युद्ध करने के लिए अगर अच्छे अच्छे रिश्ते हैं हम लोगों के अमेरिका से, लेकिन अगर मान लीजिए कि भविष्य में अगर हम लोगों का अमेरिका से किसी तरह से युद्ध हुआ या अगर कोई युद्ध की स्थिति बनी, तो हम लोग कितना, अगर सोचिए कि यहाँ से इन लोगों का अपना मिलिट्री बेस है, तो ये लोग हम लोग पर आराम से आक्रमण कर सकते हैं। तो ये हम लोगों की युद्ध नीति जो थी ये हम लोगों को उसी वक्त छुड़ा लेना चाहिए था जिस समय हम लोग आज़ाद हो रहे थे। लेकिन देखिए ये तो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी हो गया, यहाँ पे डियागो गार्सिया। और दो द्वीप और है जो इस मैप में तो शो नहीं कर रहा है, आपके मैप में शो कर रहा होगा, उसे मार्क लीजिएगा। एक हो गया आपको चागोस और आर्केपीडिया। एक बार जो है यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि आर्केपीडिया क्या है, तो आर्केपीडिया जो है वो द्वीप है। आर्केपीडिया द्वीप है, ऑप्शन में पक्षी था तो बहुत सारे लोग जो है वो पक्षी मार करके आ गए थे, तो आर्केपीडिया जो है वो एक द्वीप है। तो चागोस, तीन द्वीप है यहाँ पर आपको याद करना है। एक हो गया चागोस, एक हो गया आर्केपीडिया, ए फॉर आर्केपीडिया, और डियागो गार्सिया। चागोस, आर्केपीडिया, डियागो गार्सिया, तीन बार आप पढ़िएगा, याद हो जाएगा। चागोस, आर्केपीडिया, डियागो गार्सिया, चागोस, आर्केपीडिया और डियागो गार्सिया। तो चागोस, आर्केपीडिया, डियागो गार्सिया। और डियागो गार्सिया पर कौन कौन सी एक और क्वेश्चन था यूपीएससी का ही कि डियागो गार्सिया पर जो है कौन सी कंट्री का जो है वहाँ पर बेस है। तो कंट्री में जो है ऑप्शन में दे दिया था यूएस, उसके बाद आपको दे दिया था कि यूके, उसके बाद दे दिया था आप लोगों का मलेशिया, और उसके बाद चौथा नंबर पर जो है आप लोगों को दे दिया था मैक्सिको। तो देखिए वहाँ पर जो है, और पांचवा, सॉरी, जो एक और ऑप्शन जो था, समझिए कि पांचवा जो ऑप्शन था, बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, यूपीएससी से नहीं। यूपीएससी में जो है आप लोगों को 5 ऑप्शंस होते हैं, तो पांचवा में आया था कि नन या इनमें से एक से अधिक। तो सभी लोग जो है वो मारकर आ गए, यूके, कोई आ गया यूएस। तो देखिए दोनों कंट्रीज का वहाँ पर जो है अड्डा है, तो यूके और यूएस दोनों कंट्रीज का जो है वहाँ पर अड्डा है, ये आप लोग याद करके रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, वो भी यूपीएससी का ही पूछा हुआ है कि डियागो गार्सिया पर यूके और यूएस की सेना रहती है, लेकिन पूर्व में जब एकदम स्टार्टिंग में उस पर किसका अधिकार था। तो देखिए ये जो डियागो गार्सिया जो है आपको देखने को यहाँ पर जो मिल रहा है, उस पर जो है पूर्व में जो अधिकार था वो कंट्री का नाम था मॉरिशस, यानी कि डियागो गार्सिया पर पूर्व में जो है अधिकार जो था वो था मॉरिशस का। तो ये आप लोग एक जो है याद कर लीजिएगा स्टैटिक जीके की तरह। 3 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इतना ही देर में, देखिए हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 4-5 क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में उसको कवर कर लिया।
तो ये था अफगानिस्तान के बारे में, चागोस, आर्केपीडिया, डियागो गार्सिया, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है मेन जो है सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल एशिया में आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास के लिए 5 कंट्री होते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो वही 5 कंट्रीज होते हैं, उसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज जो है वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।